एवरीवन, सो दिस इज शिवांगी चौहान, योर बायो मेंटोर। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपको जिसका था इंतजार, यानी हम करने वाले हैं आपके मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज जो काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड है, जिन पे सीबीएसई वालों को बहुत प्यार आता है, राइट। तो वो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं और क्विक करेंगे क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस खुद करनी है। आप इस वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम टाइम आ चुका है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे लिखा हुआ है that is in a nerve cell the site where the electrical impulse is converted into chemical impulse। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये वो बच्चे कर पाएंगे जिनको मालूम है कि साइनैप्स में, यानी जो गैप आता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, वहां पे जो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट करता है सो दैट उस गैप को क्रॉस कर पाए, राइट। और आपसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्जन कहाँ होगा, तो आप देखेंगे साइनैप्स कहाँ है। अब आप देखेंगे साइनैप्स तो है ही नहीं, तो एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विच इज योर एनएमजे। ये भी एक गैपिंग है, ये भी एक गैप है जिसको क्रॉस करना होता है, एंड दिस इज गैप बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो साइनैप्स एंड एनएमजे दोनों में ही इलेक्ट्रिकल से केमिकल का कन्वर्जन होता है ताकि इस गैप को क्रॉस किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। खुद से भी आंसर ट्राई करते रहना है क्योंकि ये आपका एक रिकॉर्डेड सेशन है, तो जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूंगी यू कैन ट्राई एंड सॉल्व दी question. Okay, the length of the small intestine in a deer is more as compared to the length of the small intestine of a tiger. The reason for this is simple सी बात है कि जो deer होते हैं that are herbivores, जिनको plants और plants के products खाना पसंद है, right? तो अब plants में क्या होते हैं, cells होते हैं, cell has cell walls, and उन cell walls में cellulose नाम का एक component होता है जिसे digest करने में लगता है वक्त, और उस वक्त के लिए जो deer होते हैं या कोई और herbivore होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू अ टाइगर, जो कि एक कार्निवोर है जो फ्लैश खाता है, जिसमें सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट करना रहता है। तो ऑप्शन हो जाएगा टाइप ऑफ द फूड कंज्यूम, कौन सा टाइप ऑफ फूड वो कंज्यूम कर रहा है, राइट। The third one is assertion and reason. Okay, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के क्या लिखा है, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than in terrestrial organisms. That's why, क्यों देखते हैं भाई, क्योंकि the amount of oxygen dissolved in water is very high as compared to the amount of oxygen in the air. ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे लो होना चाहिए था, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है as compared to the air. That's why उनको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना होता है so that ज्यादा वाटर वो अपने गिल्स से पास करवा पाए एंड ज्यादा ऑक्सीजन कैप्चर कर पाए फिश। ओके ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसका मतलब है कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। ओके, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे नहीं, बट यू नो वेरी वेल दी ऑप्शंस क्या होते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ओके, यहाँ पे आपको हर एक का एक रोल बताना है, स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ भले ही 2024 लिखा हो, लेकिन काफी मल्टीपल ईयर्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, हो सकता है एक दो कुछ चेंज कर दियो, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जर्म्स को किल करता है। विलाई फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। फिर आता है एनल स्फिंक्टर जो कि आपकी एनस की रेगुलेट करते हैं ओपनिंग को, है ना, फॉर द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटा, योर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। फिर आता है लाइपेज, जो कि आपका डाइजेशन करते हैं फैट का, और ये होते हैं कहाँ, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि लाइपेज कौन बना रहा है और ये कहाँ जा रहा है फॉर इट्स एक्शन, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि इसमें से, ओके, ये हमने जस्ट अभी किया है। ओके, ये 2 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ लिखा है कि 2 green plants are kept separately in oxygen free in containers, one in the dark and other in the sunlight. It was observed that a plant kept in dark could not survive longer. तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, लाइट की इंपॉर्टेंस। अगर 2 प्लांट्स है, एक प्लांट को अंधेरे में रखा है, एक को उजाले में रखा है, तो जो अंधेरे वाला है वो मुरझा जाएगा क्योंकि उसको लाइट नहीं मिल रही है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट को देखा है, तो ये आप लिखेंगे अंडर द ऑब्जर्वेशन थिंग। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये लाइट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स या क्लोरोफिल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स काफी पूछे जाते हैं, प्लीज इस पे ध्यान रखिएगा। जो आपकी एक्टिविटीज है एनसीईआरटी में, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस है ये, ठीक है। अब क्या लिखा है, लिस्ट द इवेंट्स प्रॉपर सीक्वेंस में जो कि आपके फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होते हैं। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। अब मैं आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग सिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे आप किस तरह आंसर लिखेंगे। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पे अबाउट की क्या होती है फोटोसिंथेसिस, तो यू विल मेंशन द डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, उसकी केमिकल रिएक्शन लिख देना, ठीक है, द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, एंड उसके बाद आप लिखेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये 2 स्टेप्स में होती है, लाइट एंड द डार्क रिएक्शन।
फिर आप लाइट रिएक्शन में लिख देना 2 पॉइंट्स की भाई क्लोरोफिल का लाइट का एब्जॉर्ब करना, उसके बाद वाटर का टूटना, दैट इज हाइड्रोलिसिस, जिसकी वजह से एटीपी बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। फिर आप आ जाना डार्क रिएक्शन में, बहुत सिंपल पॉइंट्स लिखना कि डार्क रिएक्शन में जो यहाँ पे एटीपी बनी है, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए थे, वो यूज होंगे फॉर कन्वर्टिंग, फॉर रिड्यूसिंग द CO2 टू द ग्लूकोज। तो फाइनली हमको ग्लूकोज यहाँ मिलने वाला है डार्क रिएक्शन में, विच इज नॉट डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट बट डिपेंडेंट ऑन दी लाइट फॉर्म प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ आप ऐसे आंसर लिखने वाले हैं। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक एंड कैसे वो यूजफुल होती है फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। राइट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सिक्रेशन दैट आर रिलीज बाय दिस ग्लैंड्स। वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप मेंशन करने वाले हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, जहाँ पे आप मेंशन करेंगे अबाउट योर HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाता है कौन, HCl, बाय क्रिएटिंग एसिडिक एनवायरमेंट। और उस एसिडिटी से, उस एसिडिक एनवायरमेंट से पेट को बचाने के लिए, उसकी वॉल्स को बचाने के लिए जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, म्यूकस अपना काम करता है। तो आप इन तीनों का रोल लिखेंगे। यस वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है, यानी प्रोटीन का सबसे पहले तो डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होता है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द गार्ड सेल्स। अगर गार्ड सेल्स में पानी घुस जाता है तो वो मोटे हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओपनिंग खुल जाती है। एंड अगर पानी बाहर निकल जाएगा, आयंस बाहर निकल जाएंगे, तो अगेन द गार्ड सेल्स विल बिकम फ्लैसिड एंड द ओपनिंग विल क्लोज, राइट। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स आर द मेन हीरो जो प्ले कर रहे हैं रोल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दैट इज यस वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे फ्लो चार्ट देख के डरना नहीं है, स्किप नहीं करना है क्वेश्चन। बहुत सिंपल सी चीज पूछी है कि A और B क्या है। तो बेसिकली हम देखेंगे हो क्या रहा है, CO2 जब वाटर से मिल रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, यानी यहाँ पे बात हो रही है फोटोसिंथेसिस के बारे में। यानी यहाँ बन रहा है आपका C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है, जो यूटिलाइज होता है किस तरह, यानी हम ग्लूकोज को कैसे यूज करते हैं, फॉर एनर्जी, और स्टोर कैसे करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट। तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको बहुत क्लियरली। यूज कैसे कर रहे हैं, बाय फॉर्मिंग एनर्जी, उसको तोड़कर एनर्जी रिलीज हो जाती है ना, यू नो दैट, राइट। और स्टोर कैसे कर रहे हैं उसको, स्टार्च के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोट्रॉप्स के केस में एनर्जी किस तरह स्टोर होती है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन याद कर लो, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। और अगर मैंने क्वेश्चन पूछा होता यहाँ पे अबाउट हेटेरोट्रॉप्स और आई कैन से अबाउट एनिमल्स, तो क्या आप आंसर लिखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन नंबर के साथ लिखेंगे आप, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ओके मैच द फॉलोइंग है। काटम पिट्टी करनी है भाई, काटम पिट्टी करनी है, ये देख लेते हैं। तो अमीबा के पास होता है सीरोपोडिया, ट्रिप्सिन जो होता है वो पैंक्रेटिक जूस का पार्ट होता है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती है। तो इस अकॉर्डिंग यू कैन सिलेक्ट योर ऑप्शन। A का 2 कहाँ लिखा है, बहुत जगह लिखा हुआ है। तो C का 4 कहाँ लिखा है, एक ही जगह लिखा है। ये रहा आपका आंसर, इस तरह आप करेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, यस देखो मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अगेन एक अलग क्वेश्चन आया बट उसी फॉर्मेट में है कि HCl का रोल, ट्रिप्सिन का रोल बताना है। दैट इज ये प्रोटीन डाइजेशन में यूज होता है, पेंक्रियाज इसको सिक्रीट करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर पेंक्रियाटिक जूस, राइट, अलोंग विद योर लाइपेज एंड जल्दी बताओ फटाफट, तीसरा वाला कौन सा है, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड योर अमाइलेज, जिसको हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक अमाइलेज। ओके, फिर आता है आपका मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक, जहां पे आप बताएंगे दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो हमने जस्ट डिस्कस किया था, वही यहाँ पे आएगा। सलाइवरी अमाइलेज आपके सलाइवा में होती हैं, जो कि स्टार्च का डाइजेशन करती हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि जो खाना हमारे माउथ में होता है वो सिर्फ 30% ही डाइजेस्ट क्यों हो रहा है, यानी जो स्टार्च है वो बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ 30% ही क्यों होता है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। दैट इज खाना बहुत कम वक्त के लिए माउथ में रुकता है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है आपका, बाइल जूस की इंपॉर्टेंस क्या है। 2 इंपॉर्टेंस है, पहला कि ये बड़े बड़े फ्लैट ग्लोब्यूल को तोड़कर स्मॉल स्मॉल में कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल वंस। एंड इन पे एक्ट कौन करेगा, लाइपेज। तो बेसिकली लाइपेज का एक्शन ये आसान बना रहे हैं। दूसरा इनका रोल होता है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन, यानी जो खाना स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक इन नेचर है, तो उसको न्यूट्रलाइज करके थोड़ा बेसिक बनाना, ताकि उस पर पेंक्रियाटिक जूस एक्शन कर पाए। तो ये काम भी इसी का होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिक काइम इनटू बेसिक एंड दिस इमल्सिफिकेशन, 2 रोल आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर आता है इन द ह्यूमन बॉडी द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज स्मॉल इन इंटेस्टाइन, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैरिड आउट। तो बेसिकली आप यहाँ पे विलाय के बारे में मेंशन करेंगे कि विलाय जो होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में होती है, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ताकि उस न्यूट्रिएंट को ब्लड में ऐड किया जा सके और ट्रांसपोर्ट किया जा सके टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स। ओके, तो ये हो गया। फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि एक एंजाइम एक्स है जो कि कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपल शुगर्स में, एंड ये सबसे पहला एंजाइम है जो फूड के मिक्स हो रहा है। फॉर
श्योर यहाँ पे बात हो रही है टाइलिन के बारे में, यानी कि सलाइवरी अमाइलेज के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का है, अमीबा फॉलो करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज इट्स अ यूनिसेलुलर एंड ओमनीवोर। अब आपको लगेगा अरे ही गलत लिख दिया, बट आपको बता दूं कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और ओमनीवोर है। ओके, तो बेसिकली ओमनीवोर मतलब बिल्कुल सही लिखा है, इट्स ओमनीवोर। लोगों को नहीं पता होता, बच्चों को नहीं पता होता और वो देखते ही इसको सी ऑप्शन टिक कर देंगे, नहीं ओमनीवोर होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो पायरुवेट टूटकर एनर्जी बना रहा है और CO2 भी बना रहा है, तो ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ किस केस में, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, और एरोबिक हमेशा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये शॉर्टकट आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द एयर इज ब्लोन फ्रॉम द माउथ वर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें लाइम वाटर भरा हुआ है, ठीक है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है जी, जल्दी बताओ क्या होता है फॉर्मूला। केमिस्ट्री आ चुकी है जी, केमिस्ट्री आ चुकी है। तो अगर आपके लाइम वाटर का फॉर्मूला ये है, उस पर अगर आप उस टेस्ट ट्यूब में अगर आप ब्लो करते हो, यानी आप उसमें CO2 डाल रहे हो, CO2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, इट विल बी योर कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका मिल्की व्हाइट कलर का होता है। दैट्स व्हाई दैट लाइम वाटर विल बिकम मिल्की, क्योंकि आपने CO2 डाला उस टेस्ट ट्यूब में। अब जब फूकते हो तो उसमें CO2 एक्सहेल आउट होता है, राइट। ये एक आपका एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपकी NCERT का, इसे पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। Okay, now they explain the significance of photosynthesis, write the balanced equation। ये हमने जस्ट अभी किया था, वही क्वेश्चन का एक भाई है ये। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, उसकी केमिकल रिएक्शन, और बस हो गया आपका काम, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछिए आपसे। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप, ये तो आप आराम से आंख बंद करके भी कर लेंगे। ऑटोट्रॉप्स खुद का खाना बनाते हैं, प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गीज हो गया, और हेटेरोट्रॉप्स में जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड, लाइक अस ह्यूमंस हो गए, फंगस हो गया, राइट, योर ओमीबा। तो आप ये सब एक्शन आपके जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द नीट एंड वेल लेबल डायग्राम द स्टेप्स ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीबा इज द सेलिब्रिटी ऑफ बायोलॉजी। मेरा मानना यही है कि क्लास 10 का जो सेलिब्रिटी है ऑर्गेनिज्म है वो अमीबा है, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, दैट इज योर बाइंड्री एंड मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, दोनों करता है, याद रखना इस चीज को। एंड यस, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो होलोजोइक। तो यहाँ पे आप उसका इंजेशन, द एब्जॉर्प्शन पार्ट, द असिमिलेशन पार्ट, सारा इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सॉरी मैंने वो कर दिया, मैं लिख देती हूँ, बोलने पे ना उसका सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे इंजेशन के बारे में मेंशन करेंगे, डाइजेशन के बारे में मेंशन करेंगे, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होता है असिमिलेशन, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए उनको यूज भी तो करना है ना बॉडी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, राइट। एंड देन फाइनली जो काम का नहीं है उसको बाहर निकाल देना बाय प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। तो ये सारे स्टेप्स आप मेंशन करेंगे इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन अमीबा। ओके, नाउ एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज रिक्वायर्स द रेस्पिरेटरी सरफेस टू बी थिन वॉल्ड। बात सही है कि गलत है? ऑफ कोर्स, अगर थिन वॉल होगी तभी तो डिफ्यूजन हो पाएगा एल्वेलाई के अक्रॉस, तभी तो जो गैसेस आई हैं एल्वेलाई के अंदर, फॉर एग्जाम्पल गैसेस क्या, ऑक्सीजन जो आई है वो बाहर जाएगी ब्लड की तरफ, और जो ब्लड में CO2 है वो अंदर आएगा एल्वेलाई के अंदर, सो दैट उसको बाहर निकाला जा सके। तो इट्स वेरी ट्रू। ओके, नाउ असर्शन एंड रीजन है, हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ह्यूमन बॉडी में। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन, 7 करोड़। सिंपल सी बात है बेटा जी कि आपका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इट्स मतलब क्या है इसका, जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पासेज ऑफ एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो सबसे पहले नेजल चैम्बर, नोस्ट्रिल से एयर जाएगी, नेजल चैम्बर में जाएगी, फिर वहां से जाएगी आपकी कहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व है। तो नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नहीं उल्टा हो गया, लैरिंग्स बाद में आएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, लैरिंग्स ये वाला भी गलत हो जाएगा। नेजल पैसेज, ट्रैकिया, फेरिंग्स गलत हो गया, फेरिंग्स के बाद आता है नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वेलाई। वेरी गुड। तो नॉस्ट्रिल्स आएगा, उसके बाद आपकी आ जाएगी कॉमन ट्यूब जिसमें एयर और फूड दोनों पास कर रहे हैं, फिर वो डिफरेंशिएट करता है इनटू फूड पाइप एंड विंड पाइप, राइट। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वेलाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नाउ एक्सप्लेन द वेज इन विच ग्लूकोज ब्रोकन डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि what are the different types of respiration. You can be asked about कि how glucose break down during respiration. You can be asked about aerobic and anaerobic respiration. कुछ भी पूछते हैं आपको सिर्फ वही मेंशन करना है कि ग्लूकोज से पायरुवेट और उसके बाद 3 स्टेप्स,
ये वाला जो फ्लो चार्ट है ना, ये फ्लो चार्ट बना देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेज इन विच ग्लूकोज इज, ओहो सेम क्वेश्चन आ गया। अच्छा ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक हाँ हाँ सेम ही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एनारोबिक का पूछा गया है। तो एनारोबिक में दो पार्ट्स होते हैं आपके, दैट इज योर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एंड योर इथेनॉल फॉर्मेशन। इथेनॉल वाला आपके ईस्ट में हो रहा है और जो लैक्टिक एसिड वाला है वो आपके मसल सेल्स में हो रहा है ड्यूरिंग केस ऑफ जब ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। तो वो आप वो दोनों स्टेप यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। राइट द 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैंने आपसे कहा ना कि आज का टॉपिक यही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 3 and 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंस क्या होता है। तो ब्रीदिंग का मतलब यू आर जस्ट लाइक एक्सहेलेशन इनहेलेशन कर रहे हो, गैस को एक्सचेंज कर रहे हो, CO2 को बाहर निकाल रहे हो, O2 को अंदर लेके जा रहे हो। एंड रेस्पिरेशन का मतलब है कि आप उसी ऑक्सीजन को यूज करके जो ग्लूकोज पहले से आ रखा है आपके बॉडी में बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, उसको तोड़कर एनर्जी बना रहे हो। तो एनर्जी बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और गैसेस एक्सचेंज जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है बिटवीन द एनवायरमेंट एंड योर लंग्स, दैट इज योर दैट ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द ब्रेकडाउन। वो देखो फिर से आ गया, वो देखो आ गया, क्या आ गया, वही वाला पाथवे आ गया जो मैं आपको बताया था कि ग्लूकोज से पायरुवेट एंड देन 3 पाथवेज। तो ये वाला फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो। दैट्स डैश सराउंड्स द अर्थ, अर्थ को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेप्टम, वॉल्स, नॉन ऑफ द अबव, दैट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज अ मेम्ब्रेन जो कि आपकी हार्ट को सराउंड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। Which of the following is accomplished in the plant by utilizing the energy stored in ATP? तो भाई प्लांट्स में एनर्जी किस चीज की काम आ रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब यहाँ पे बच्चे बहुत डाउटफुल हो जाएंगे, वो शायद टिक कर दे ये वाला, बट मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स में जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है, यानी कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है बाय फ्लोएम, इट्स अ एक्टिव प्रोसेस। तो एनर्जी वहां यूज होती है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में नहीं होती है, फूड के ट्रांसपोर्ट में होती है। तो आप ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। नाउ लिम्फ के अंदर क्या नहीं होता, आरबीसी, लिम्फोसाइट, WBC या नाइट्रोजन वेस्ट, ये सब कुछ होता है, सिर्फ आरबीसी नहीं होता। अगर आरबीसी भी होता तो वो ब्लड नहीं हो जाता, क्योंकि ब्लड वाले कंपोनेंट्स मेनली सब मैच ही तो कर रहे हैं। आरबीसी नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट्स कलरलेस। ओके, नाउ व्हाट डू दी फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, कौन क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, फ्लोएम करता है फूड को। पल्मोनरी वेन क्या करती है जी, यानी ये वो वेन है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आ रही है फ्रॉम द लंग्स, यानी यहाँ पे O2 रिच ब्लड होगा जो कि लंग से हार्ट की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। वेना कावा, द वन ऑफ द लार्जेस्ट वेन अगेन, वेन अगर होती है ना तो वो हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है, अगर आर्टरी लिखा होगा तो वो दूर लेके जाती है। तो यहाँ पे वेन लिखा है यानी हार्ट की तरफ आ रही है, और वेना कावा है तो यानी ये CO2 रिच ब्लड लेकर आ रही है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। ओके, पल्मोनरी आर्टरी, देखो आर्टरी वर्ड आ गया, यानी ये कैरी कर रहा है CO2 रिच ब्लड जो कि ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ दूर लेके जा रहा है हार्ट से। ओके, आरोटा क्या करता है, ये है क्वेश्चन मार्क फॉर यू, जिसका आंसर आप देंगे क्वेश्चन नंबर लिखकर, और मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलो, इन सबका मुझे रीजन देना है, गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो पहला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, अगर आप ये कर रहे हैं क्वेश्चन तो आप बहुत बढ़िया कदम पे हैं, बहुत बढ़िया रास्ते में है, राइट। सो वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 के ऊपर जो 2 वाले होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो एज कंपेयर टू एट्रियम वेंट्रिकल्स ज्यादा थिक होती है, ज्यादा मोटी होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनको ब्लड को पुश करना होता है, या तो टूवर्ड्स द बॉडी सेल्स या तो टूवर्ड्स द लंग्स, राइट, उनका काम पुश करने का है, ठीक है। इसीलिए वेंट्रिकल्स थिक होती हैं एज कंपेयर टू द एट्रियम। नाउ ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में स्लो होता है क्योंकि उनके पास हमारी तरह हार्ट नहीं है, दिल नहीं है, राइट। तो उनके पास कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है, कोई बहुत मेजर बड़ा फोर्स नहीं है पानी और फूड को भेजने के लिए, धक्का मारने के लिए। ओके, नाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर्स फ्रॉम दी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, बिकॉज बेटा जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके हार्ट के चैम्बर्स अलग हैं, फिश में सिर्फ 2 ही चैम्बर्स होते हैं, हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस इन चैम्बर्स आ रहा है, इसीलिए सर्कुलेशन भी डिफरेंट है। ओके, ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रैवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कंपेयर टू द नाइट, ये बहुत प्यारा है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना कि दिन के टाइम पे ऐसा क्यों है कि वाटर मिनरल्स जो है वो ज्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं रात के कंपेयर से, ठीक है। वेन्स है वॉल्स बट आर्टरीज डू नॉट, क्योंकि वॉल्स में प्रेशर नहीं, वेन्स में प्रेशर नहीं है ब्लड का, तो वो पीछे जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए वॉल्स होती हैं। आर्टरीज में बिल्कुल प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है क्योंकि हार्ट ने पुश किया ब्लड को, तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऐसे में रिक्वायरमेंट नहीं है वॉल्स की। ओके,
ठीक है। डिफाइन द टर्म एक्सक्रीशन, व्हाई शुड एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट मैटर। तो यहाँ पे आप बताएंगे भाई एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको बॉडी से रिमूव करना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड योर यूरेथ्रा। ओके तो यहाँ पे लिखा भी था कौन कौन से ऑर्गन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डायग्राम बना दोगे फुल नंबर मिल जाएगा, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। ओके ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन, हो फिर से वही चीज आ गई, मैं आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पे ये मेंशन ना करते तो पता आप यहाँ पे क्या करते, आप यहाँ पे नेफ्रॉन बना देते। प्लीज याद रखना एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाने को बोलेंगे तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, नॉट दी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को वो अलग से पूछेंगे तब बनाना है, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ, ये देखो पूछ लिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, या दैट इज योर यूरिन फॉर्मेशन। 3 स्टेप्स में करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये तीनों स्टेप से यूरिन बनाता है और इसका डायग्राम आप आराम से बना देंगे। इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ब्लड प्रेशर इज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बिकॉज इट मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। तो भाई सही लिखा है, लेकिन क्या ये एक्सप्लेन हो रहा है कि भाई जो ब्लड का प्रेशर होता है वो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, मतलब आर्टरीज का बेसिकली वो मेनली ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल सही है। लेकिन रीजन ये नहीं है क्योंकि हम उसको मेजर कर रहे हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से, ये डिवाइस का नाम बिल्कुल सही लिखा है, बट ये इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है कि हम आर्टरीज का ब्लड प्रेशर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, हार्ट ने पुश किया है ब्लड उसमें, इसीलिए हम इसका प्रेशर लेंगे। बट ये रीजन यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे डिवाइस का नाम लिख दिया है। ओके दैट्स व्हाई ये देखो भाई डायग्राम बेस्ड, तो ये आपके किसका डायग्राम है, लीफ का डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन लीफ का, जहां पे आपसे पूछा है कि विच सेल्स नॉर्मली कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, तो मैं बता दूं ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं लोअर एपिडर्मिस में, और जो बीच वाला पार्ट है दिस इज योर मेसोफिल सेल्स, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है फॉर परफॉर्मिंग दी फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन कहाँ हैं, 2 and 4 लिखा हुआ है, 1 and 3 लिखा हुआ है, 1 4 3 लिखा हुआ है। बेटा वैसे तो बताऊं कि 2 अगर लिखा है तो हम ये वाला सिलेक्ट कर देंगे, हालांकि यहाँ पे 4 नहीं लिखा होना चाहिए था, बहुत कम रेट में होता है लोअर एपिडर्मिस में, बट ठीक है वी विल गो विथ 2 1, 2 ऑप्शन जहां पे है वो प्रोमिनेंट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डायलाइजर वर्क्स एज अ किडनी एक्सेप्ट डज नॉट परफॉर्म। तो आपको पता होगा जब किडनी फेल हो जाती है तो हम करवाते हैं डायलिसिस, जहां पे डायलाइजर नाम का एक सॉल्यूशन यूज होता है जिससे हम ब्लड को पास करवाते हैं, तो ब्लड हमारा फिल्टर हो जाता है, जितनी इंप्योरिटीज हैं वहीं रुक जाती हैं, बाकी प्योरीफाइड ब्लड जो है वो बॉडी में डाल दिया जाता है। तो डायलाइजर सब कुछ कर रहा है, बट क्या नहीं कर रहा, ऑस्मोरेगुलेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो डज नॉट परफॉर्म, ठीक है, क्या चीज वो नहीं करता है, सिक्रीशन या रीएब्जॉर्प्शन। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो डायलाइजर है इसका काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को फिल्टर करना है, इट्स नॉट यहाँ पे आप कुछ रीएब्जॉर्ब नहीं कर सकते चीजों को, कि जो वेस्ट चला गया, मतलब जो काम का चला गया है उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लो। अगर ऐसा होता तो फिर ये नॉर्मल किडनी ना कहलाता, राइट। तो इसके नॉर्मल किडनी फंक्शन जैसे नहीं है, ये सिर्फ फिल्टर करने में हेल्प कर रहा है। ओके चलो जी, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक का मतलब है जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे केस में जो प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, दैट इज यूरिया। इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स वो अमोनिया है, क्योंकि जिस फॉर्म में मतलब नाइट्रोजन हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है दैट इज द प्रिंसिपल वेस्ट, राइट। तो हमारे केस में यूरिया होता है। तो अमोनोटेलिक यानी कि अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले कौन है, दैट इज योर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसका एक रीजन है, दैट इज कि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, इट्स मोस्ट टॉक्सिक, सबसे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट की कैटेगरी में आता है। इसको बाहर निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए, और बहुत पानी कहाँ है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। नाउ कितने क्वेश्चंस बचे हैं, लेट मी चेक। ओके बस हो ही गया, 1-2 क्वेश्चंस है। नेम द 2 टाइप्स ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेन, एक्स एंड वाई। ओके डज द मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर। मेल चाइल्ड को सिर्फ वाई मिलता है, तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि फादर के पास एक्स और वाई है, तो वो एक्स जो एक्स है वो फीमेल के लिए भेजते हैं, वाई वो मेल के केस में भेजते हैं। आप जब क्रॉस बनाएंगे विल गेट टू नो दैट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फीमेल, ओनली 1 टाइप, दैट इज एक्स ओनली, ठीक है। ओके मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट जो था उसमें ब्रीडिंग प्लांट्स थे बियरिंग वायलेट फ्लावर्स एंड पी प्लांट्स बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 प्रोजेनी। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया है। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है हाइब्रिड, अगर यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक सिंगल ट्रेट के साथ क्रॉस करवाया है, यानी ही इज टॉकिंग अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड का F1 हमेशा सेम ही आता है, दैट इज हमें सारे डोमिनेंट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट होगा वो हमें मिल जाएगा, दैट इज योर वायलेट कलर, बस सिंपल से आपको लिख देना है। ओके
एन एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट। एलील का मतलब क्या होता है कि जो आपका जीन का पेयर होता है वो हमेशा ऐसा होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो ये जो मेंबर्स हैं, ये जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, इनको हम कहते हैं एलील। समझ में आया? इनको हम कहते हैं एलील। दे कैन बी डिफरेंट, दे कैन बी सेम। ये सेम है, ये अलग अलग है। सेम वालों को बोलते हैं होमोजाइगस, अलग अलग वालों को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। तो आपसे पूछा है कि एलील को हम डोमिनेंट कब कहेंगे। जैसे कि ये जो दो केस बनाए हैं मैंने, यहाँ पे इसकी जो फिनोटाइप होगी वो टॉल होगी और इसकी भी टॉल होगी। हालांकि दोनों ही केस में आप देख सकते हैं कि एलील डिफरेंट है। यहाँ पे सेम आई है, कैपिटल टी। यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपिटल टी था, उसके बाद भी टॉलनेस करेक्टर आ गया। यानी डोमिनेंट क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि होमोजाइगस हो तब भी खुद की चलाता है, हेट्रोजाइगस हो तब भी खुद की चला रहा है। समझ में आया? तो बोथ कंडीशन, आइदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, दोनों ही केस में ये अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस कर लेता है। तो उस एलील को हम कहते हैं डोमिनेंट। तो यहाँ पे कौन सी डोमिनेंट है? कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट एलील। दो होता है तब भी चलाता है, एक होके भी खुद की चलाता है। ये रिसेसिव है, ये तभी आएगा जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी दोनों स्मॉल टी। ओके, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत प्यारा आपका ये क्वेश्चन है जो आपके बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आपके सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे दिखाया गया है कि दो वेरिएंट शो किए गए हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, जहां पे एक पे जो ईयर लोब है वो फ्री है और एक में अटैच्ड है। तो ये क्या बता रहा है, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज एन इनहेरिटेड करेक्टर, दिस इज एक्वायर्ड, दिस इज नॉन जेनेटिक। तो एक बात सिंपल सी है, ये इनहेरिटेड है, ये आपके जीन्स में कोडेड इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो पेरेंट्स में है तो ये आगे जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो रिसेसिव है। अटैच्ड होना ईयर लोब का ये एक रिसेसिव ट्रेट है। ये तभी जा सकता है जब दोनों पेरेंट्स के पास इसका एलील होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। अब कर लेते हैं आपका सबसे आखिरी क्वेश्चन, दैट इज योर दिस वन। How did Mendel explain that it is possible that trait is inherited but not expressed in an organism? समझ में आया? मेंडल ने किस तरह बताया था कि जो एक ट्रेट है वो इनहेरिट हो सकता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको अपना क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो किस क्रॉस की वजह से आया था, बनाओ। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अलग अलग तरह से आया है। इसे करिएगा, सॉल्व करिएगा। एंड अच्छा, एक और क्वेश्चन था, रुको। जेनेटिसिस्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग अ वायलेट फ्लावर विद अ पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स। ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर इन द फर्स्ट जनरेशन, F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। बिकॉज व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड। अरे पास हुआ था, एक्सप्रेस नहीं हुआ था, तो ये गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रीजन इज फॉल्स। ओके, तो दिस वाज इट इन टुडेज सेशन। आई होप कि आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हालांकि मैंने आपको 1 मार्कर भी करवाया है, 2 मार्कर भी करवाया है, हालांकि सेशन में आपको 3 और 5 दिखने वाला है, बट मैंने आपको सब करवा दिया, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारे मोस्ट रिपीटेड PYQs मेरे साथ कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई नो आप मचाने वाले हैं, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं क्योंकि शिवांगी मैम आपके साथ है, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।